जो 10 महीने लगातार प्रयास किए गए, अब वो क्या परिणाम लाएंगे और वो परिणाम जो भी हों वो फैसला करेंगे कि हमने 10-11 महीने में किया क्या। वो टीचर्स हों, हम हों या आप हो। ये 2 महीने के जो एग्ज़ाम्स होने हैं और बोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेंगे कि हमने 10 महीने किया क्या। मैंने रिपीट कर दिया। गोरी से आराम से खड़ा कर लो। कुछ बच्चे हैं विद्यालय में जो लगातार समझाने के बाद भी विद्यालय का नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हैं लगातार। इस बात को 1000 बार 10,000 बार बताया गया कि आप जिस तरीके का बिहेव करोगे वो पूरा का पूरा असर लेके आएगा पूरे विद्यालय के बच्चों के आचरण पे। और कुछ बच्चे लगातार वही मतलब बदतमीजी करते हैं, लगातार करते हैं। या तो उन्हें इस बात का अंदाजा है कि हम रहेंगे तो सत्यानाश जल्दी हो जाएगा, या फिर उन्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हमारे 1-2 के खराब होने से ही पूरे विद्यालय को बदनामी का सामना करना पड़ता है। लगातार माइक से बताया जाता है। कल भी मैंने किया एक बात को रिपीट यहाँ पे। हम लगातार टीचर से कहते हैं कि चुप हो जाओ, चुप कर दो, मतलब बच्चों को। अमरीश जी अब इन्हें वहीं पर रोक लो 5 मिनट के लिए। चलो बेटा चलो। जब तुम्हें ये आवाज आती है कि चुप कर लो, टीचर्स के लिए जब हम बोलते हैं, तो तुम्हें अपनी बुद्धि से समझ नहीं आता कि किसके लिए बोल रहे हैं। जब माइक से कह दिया गया कि चुप कर लो, तो तुम्हें चुप अपने आप हो जाना चाहिए। हर 5 मिनट में ये कहना पड़ता है कि चुप हो जाओ, शोर खत्म करो, और उसके बावजूद ये वाली स्थितियां पैदा होती रहती हैं। हमेशा हमेशा की ही बात है। जो व्यक्ति, जो बच्चा अब इस समय भी आके बिल्कुल भी गंभीर नहीं है अपनी एजुकेशन के प्रति, स्कूल के प्रति, तो वो क्या अपने माँ बाप के लिए करेगा। स्पेशली उन बच्चों के लिए बताऊं जो बड़े हो गए हैं, अब 6, 7, 8, 9, 10। कोई भी बच्चा अगर विद्यालय के अंदर है और किसी के भी है, तो विद्यालय उसके ऊपर एक विश्वास रखता है कि इस बच्चे के कारण हमारा कुछ लाभ होगा अगले सत्र में, और इसी कारण वो बहुत मेहनत करता है उसके ऊपर। और मेहनत करने के चारों तरफ फायदे होते हैं। उस बच्चे की एजुकेशन में फायदा मिलता है, उसके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाता है तो उसका जीवन स्तर सुधरता है। उसके माता पिता के लिए आगे चीजें तैयार होती हैं। अंत में स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा विद्यालय को एक बच्चे से चाहिए भी क्या। लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद भी आपके अंदर नकारात्मकता इतनी बुरी तरीके से अटैक करती है। इतना सारा प्रयास हम करते हैं यहां से 6-7 घंटे लगातार, लेकिन मतलब मजाल है जब आप उस वाली चीज पे ध्यान देते हो।
रिजल्ट का समय आता है तो आप ये कह देते हो कि हम तो सही करके आए थे जी, नंबर पता नहीं क्यों कमाए हैं। अरे भैया नंबर क्यों कमाए, नंबर का सबको पता है क्यों कमाए हैं, जितना करोगे उतने नंबर आ जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना आप करके आए हो उसके अकॉर्डिंग नंबर आ गए हैं। इसमें रोने धोने की अब बात बची नहीं है। सफाई जो पेश करते हो फिर 11वीं में जाके कि कॉपीज गलत चेक हुई होंगी, हो गई होंगी, प्रैक्टिकल में कम नंबर आए। अरे प्रैक्टिकल में कम नंबर आए हैं तो थ्योरी में ढंग से करते। दूसरा भाषा, भाषा के तो कहने ही क्या, किसी को कुछ भी कह के बुला दिया। सारे टीचर्स प्रोग्राम बनाओ, इनके मुंह से शब्द क्या निकलने चाहिए आपस में। ये जो कह देते ना ओए यहां पे आ जा, ओ और ये और वो पता नहीं क्या क्या, ये बिल्कुल सुनने में नहीं आए, बिल्कुल भी। एक पूरा परफॉर्मा बनाओ उपासना मैडम कि इनके मुंह से शब्द क्या निकले। ये उल्टे सीधे जो बात करते हैं ना, ये इनकी बिल्कुल खत्म करो ये वाली चीज। लास्ट के 2 महीनों में हम 2 एग्जाम की तरफ हैं। पहला एग्जाम जो कि अभी होगा 15 के आसपास, 12 से 15 की डेट निश्चित कर दी गई है, आज उसे कर देंगे फाइनल। और 1-2 केस स्कूल में ऐसे हुए हैं, एक तो कल ही हुआ, एक और परसों परले दिन हुआ है, एक कल हुआ है। एक बच्चा यहीं पे रिपोर्ट कार्ड फेंक के भाग गया। तो हम एक डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 95% तो मैं श्योर ही हूं, आपके रिपोर्ट कार्ड हम ही बांटेंगे अब घर पे। 2 दिन लगेंगे हमें, बट कोई नहीं, रिपोर्ट कार्ड लेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेंगे और टीचर्स के थ्रू जहां भी टीचर्स हैं, जिन मोहल्ले में 5-6 घर हैं, वो कवर कर लेंगे। बाकी जितने भी बचेंगे वो मैं और अमरीश जी कवर कर लेंगे। आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल में ऐसे हैं, मैं सारे टीचर्स को बता दूं, जिसने रिपोर्ट कार्ड दिखाया ही नहीं है। उनके घर वालों को यह नहीं पता कि जो एग्जाम हुए थे इसका रिपोर्ट कार्ड मिल गया। सबने दिखा दिया क्या? अच्छा, तो ये वाली स्थिति भी हम बदलने ही वाले हैं। अब रिपोर्ट कार्ड हम बनाएंगे, हम लेके चले जाएंगे उसे संडे के दिन, घर पे बैठे मिलेंगे हम तो सीधे। और फिर रोना, फिर हो सकेगा ना, रोने वाले की तो कॉपी भी तुरंत ही मंगवाएंगे। एज ए स्टूडेंट हमें अपने आप को उस स्तर पे लाना पड़ेगा जिस स्तर के लिए माँ बाप भेजते हैं। इसमें ना तो कोई बुरा मानने वाली बात है, ना किसी टीचर को उसमें धमकाने की स्थिति बननी चाहिए, ना ही आपको डांट खाने की स्थिति बननी चाहिए। एक आधार होता है, कम से कम आधार से स्टार्ट करना चाहिए। हम आधार के नीचे जाने की कोशिश करते हैं। मैं 10वीं के बच्चों से बिल्कुल पोलाइटली रिक्वेस्ट करता हूं, बिल्कुल पोलाइटली। आप ये मत समझना कि जबरदस्ती नहीं हो सकती। 10वीं के बच्चे ज्यादा ध्यान से सुने, एक भी बच्चे का, मैं मिनिमम से मिनिमम बात कर रहा हूं, 85% से अगर नीचे आ गए ना तो स्कूल से रिलेशन समाप्त समझना, ये ध्यान रखना। फीस दे देना ही काफी नहीं है। आप पूरी की पूरी परंपरा बिगाड़ने में लगे रहते हो, या परंपरा आप बना दोगे। अब आप चूज करो कि पॉजिटिवली बनाओगे या नेगेटिवली बनाओगे। हम बिल्कुल क्लेम करते हैं यहां से कि हम 24 के 24 घंटे बच्चों के विकास के प्रयास करते हैं यहां से। और हमारा व्यक्तिगत तौर पे यह भी मानना है कि जब बच्चा जेनेटिक के अंदर आता है तो उसे औरों से कहीं ज्यादा प्राप्त होता है।
ये बात सब जानते हैं, आप भी कहीं ना कहीं जानते हो, लेकिन इग्नोरेंस का जो पूरा चश्मा लगा के बैठे हो ना सारे, वो आपको ना तो पहचान करवाता, आप जाने की कोशिश भी करते हो उधर की तरफ, ना वो आपको जाने देता। अब ऐसे बच्चे जो बेचारे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और जिनका बजट नहीं है, वो आते हैं जेनेटिक में। आपका रिजल्ट देख के जो बच्चा जेनेटिक में आना चाहता है वो मुड़ जाएगा, तो आपने तो उसका भी अवसर का सत्यानाश कर दिया अपने रिजल्ट के कारण। हमें सबसे पहले दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखें कि हम कितना प्रयास करते हैं घर पे बैठ के। कोई भी स्थिति हो, खेल हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, ये अब बताने वाली बात नहीं बची कि जितना अभ्यास होगा उतना परिणाम होगा। उसके बावजूद भी लगातार वो चीजें कहनी पड़ती हैं, वो चीजें बतानी पड़ती हैं। हम लगातार नोटबुक्स के पीछे पड़े रहते हैं, नोटबुक्स, और एक समय पे आके फिर बस ये कहना पड़ता है कि भैया चलो आगे पढ़ाते हैं, जब नोटबुक से ला के नहीं देते। घर वाले कहते हैं कि डंडा बजाओ। किसी चीज की सीमा भी होती होगी, या सिर्फ डंडा ही बजाने से काम चल जाएगा? कब तक बजाएं भी डंडा? आज डंडा बजाएंगे, कल थाने में जाके बैठ जाना। तो अब हम यहां पढ़ाएंगे या केस संभालेंगे? तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं रही है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का, आप इसे सही से तैयार कर लो। और इतनी सारी जो व्यथा है वो तो तब होनी चाहिए थी ना जब आपके स्कूल जाने के बाद आपको रात के 12 बजे तक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है बिना कुछ खाए पिए। अरे तुम 2 बजे 3 बजे घर पहुंच गए, ज्यादा से ज्यादा सेगमेंट्स में 2-3 घंटे, रात के 10 बजे तक सिर्फ 2 या 3 घंटे आपको निकालने हैं, और सारी की सारी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाएगी। आपका होमवर्क भी पूरा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं करते वो चीज, और उसका पूरा का पूरा परिणाम हमें झेलना पड़ता है। हम झेलें सब कुछ, स्कूल खराब है, पढ़ाना नहीं आता, सारे पीरियड यही लेता है, 2 ही टीचर पढ़ाते हैं, 3 ही टीचर पढ़ाते हैं, ये डायलॉग्स हम सुनते हैं रोज। तो कोई ना कोई तो कहता ही होगा, कोई ना कोई तो कह ही रहा होगा। कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि पढ़ाई नहीं चल रही। तुम भी जरा 2 रुपए लगा के ना कहीं और खाली बैठ के दिखा देना, खाली बैठ के दिखा दियो, 2 रुपए कहीं लगा के छोटी सी बिल्डिंग बना के ना, और उसमें खाली बैठ के दिखा देना। जितना एज ए ह्यूमन बीइंग प्रयास हो सकता है हम सब करते हैं। उसमें पीरियड भी खाली जाते हैं, कभी कभी तबीयत खराब होती है, कभी कभी मन नहीं करता, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रयास में कमी है क्या? अरे जब आपकी तबीयत खराब है, हमने प्रयास कर लिया, हमारी खराब है, आप उस वाले पीरियड में बहुत सारा प्रयास कर लो, कम से कम डाउट्स इकट्ठे कर लो। इसलिए ना तो इसे स्ट्रिक्ट समझना, मैं सिर्फ आपको सलाह दे रहा हूं। 10वीं के बच्चे बिल्कुल एज में हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं का रिजल्ट अगर खराब हुआ ना, अब की बार बहुत दिन हो गए, 8-9 साल हो गए वेट करते हुए। ये नाटकबाजी है ना, बंद कर दो। 60-60, 65% की ये जो लाते हो ना, 67%, 68%, इसे नाटक को बिल्कुल ही खत्म करो। और ये जो कर्म करते हैं ना हम, उसके परिणाम ही आते हैं। इनको सुधारो, ढंग से पढ़ो। अब 2 महीने, 1.5 महीना, बल्कि कुछ भी नहीं है, 15 दिन है, 25 दिन समझो बस।
25 दिन समझो। हाँ? 27 को पहला है ना, फिर हाँ हाँ, तो 25 दिन तो तुम्हारे पास में बिल्कुल ही प्योर है। इसमें ढंग से मेहनत करो, जहां जहां कमी है उसको सुधारने की कोशिश करो। रवैया 9th का भी बहुत खराब है। और आप अपनी, अब मैं चलो इसको कह ही देता हूं ना, क्या बोलते हो घर जाके कि वहां लेंगे एडमिशन। चार घंटे और खराब करो, ना तो शर्म बची अंदर, ना ये समझ बची कि इस लूट के लिए ये पैसे कहां से आते हैं पापा पे। ज्यादा है तो उन्हें अकाउंट में रखे रहो, उनसे तो डबल ट्रिपल पढ़ा ही रहे हैं हम। कंपेयर करा लेना ना, किसी दिन बाजार में बैठ के कर लेंगे कंपेयर, तो उन्हें पैसों को जरा संभाल के रख लो, अकाउंट में बहुत काम आते हैं। चले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 2 लाख रुपए खर्च करने, बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। अरे इतना ही पढ़ लो जितना पढ़ाया जा रहा है, यही कवर नहीं हो रहा। अभी देख लेंगे। एक सीधी सी बात है, आपको और हमें यह सोचना चाहिए, गलती एक तब होगी ना जब आपके हाथ में बोर्ड का पेपर आया और आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किए और आपने देखा यार ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, तो एक स्कूल की गलती होनी चाहिए। गोविंद गलत है क्या? जब आपने देखा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अरे पेपर देखने के बाद में पता चलता है कि ये तो 36 बार कराया, और ना यकीन आए तो जो बड़े गए हैं उनके पेपर उठा के देख लो, नेट से मिल जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा ये तो 36 बार करा रखा है। और गलती उसके बाद में किसकी? फिर भी हमें झेलना पड़ता है सारा सिस्टम। मैं यहां से बिल्कुल आसानी के साथ में कह रहा हूं, बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए है जो पढ़ता है थोड़ा सा घर पे, उसके लिए नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं देखता। और जो किताब नहीं देख रहा तो ये मान के चलो अपने माँ बाप को भी नहीं देख रहा, उसने तो खाई में उन्हें धक्का देने के पूरे प्रोग्राम बना रखे हैं। आगे आगे तुम स्थिति देख रही हो, क्या होगा? वो तो करेंगे ही। कल जाके कह दोगे ना उनसे मुझे तो 50 लाख रुपए के स्कूल में एडमिशन लेना है, तो करेंगे मजदूरी करके कहीं ना कहीं। तुम अपना मजे करते जाना, गाड़ी में जाना, पहले मजे करते, फिर वहां मस्ती काटना, फिर गाड़ी में बैठ के फिर मस्ती काटते हुए आ जाना, और बजाओ ताली फिर बढ़िया, पापा के पैसों में आग लगा के और तालियां बजाओ। वे तो हैं ही जैसे हैं जो बहकाने आ जाते हैं यहाँ गाँव में, और तुम चल दो उनके पीछे पीछे, बहुत बढ़िया। ये मत सोचो कि सुबह जाना होता है, सुबह 4 बजे निकल गए किसी के पापा साइकिल पे, ये ना सोचना। अपना तुम मजे करो, फैशनेबल शूज पहन के, पैंट पहन के, लगाओ जेल अपने बाल में, बनवाओ तमाशा बढ़िया। पढ़ना मत, लेकिन एक तो भाषा, सारे बच्चे यस या नो करो। भाषा, रिजल्ट, होमवर्क, राइटिंग, स्पेलिंग, ये जो चलते हो ना गलत सलत तरीके से सड़क पे, हम इसे 5 मिनट में सुधार देंगे, 5 मिनट में बस। इसलिए वो वाली चीजें आप अपने आप कर लो, और ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कभी सोचते हो कि दांत दिखाते हुए जाते हो 5-5 के ग्रुप में, और इसका ज्यादा बढ़िया प्रभाव पड़ रहा होगा माँ बाप पे। इसका प्रभाव पड़ता है, वो तुम्हें ही पता है कैसा पड़ता है। इसलिए कम से कम जो आदमी खेत में काम कर रहा है, जो आदमी नौकरी कर रहा है, जो फौज में पड़ा है इधर उधर बॉर्डर पे, उनकी तो शर्म कर लो थोड़ी सी। उन्होंने तुम्हें एक स्कूल में भेज दिया,
अब क्या करें, वो अब आपकी कॉपी लिखेंगे जाके कहीं? तुमने तो बड़े विंटर वेकेशन के मजे लिए कि नहीं लिए? 1 महीने की ली थी ना। अब पापा की भी पढ़ी होंगी विंटर वेकेशन, तो ना पढ़ी नहीं? अच्छा, मैं सोच रहा पढ़ी होंगे, और सरकार ने आके दे दिए होंगे पैसे विंटर वेकेशन के कि लो चलाओ खर्चे। ऐसे हुआ साक्षी? नहीं हुआ? या सर्दी नहीं लगती होगी ना? लगती होगी? दसवीं क्लास लास्ट में है, पूरी समझदार एक स्टाफ के तरीके से काम करें। जितना मान सम्मान हम देते हैं यहां से, आप भी उसको रिटर्न करने की कोशिश करो। 9th के बच्चे सारे अपना रवैया सुधारो। उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती है ना, उसे दिमाग से 1 सेकंड से पहले बाहर कर दो। ठीक है? ठीक है? यस सर। ये यस सर है, ठीक है? यस सर। कल सबके नाखून, दांत, सब कुछ चेक होगा। देख लो देख लो देख लो, आज नहीं कर रहे, देख लो। कल से इस स्टेज की तैयारी करो, ठीक है? चलो चलो भाई।